आप से तेजस्वी यादव के समर्थक हैं? देखिए, मैं तेजस्वी यादव का समर्थक हूँ, बिल्कुल हूँ। और मेरा नाम सुभाष कुमार, इसी पटना शहर का हूँ। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ भीड़ है। ये जो भीड़ है ना, ये जो तेजस्वी भाई ने जो 17 महीने में जो कारनामा किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसकी भीड़ है। ये गरीब गुरबों की भीड़ है, ये जमीर का भीड़ है। और मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी अब 10 वर्ष होने जा रहे हैं। उन्होंने बोला था कि साल में मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। उस रैली में भी मैं यहाँ आया था, इस रैली में। वो 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली। उसके बाद अभी जो उनकी प्रोपेगेंडा चल रही है, जो साजिश चल रही है, जो गरीब गुरबों का लीडर है, उसको ध्वस्त करने का जो प्लानिंग कर रही है भाजपा वाले, फलाना नेता चोर है, फलाना नेता ने चारा चुरा लिया, फलाना नेता ने कोयला चुरा लिया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो वोट की चोरी हुई चंडीगढ़ में, वो 25% वोटिंग है। 25% वोट का चोरी हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाजपा मतलब वोट चोर पार्टी। उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बीजेपी, और उसका अगला ये बीजेपी, जो वोट चोर भक्त, पार्टी। जिनको हम लोग कहते हैं कि बीजेपी के भक्त हैं, वैसे भक्तों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनका सीधा सीधा कहना है कि अगर भाजपा ना हो देश में तो देश बर्बाद हो जाए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता सुन ले कि अगर आज देश में अगर किसी बाइक की फैक्ट्री है ना, तो वो कांग्रेस की देन है। अगर रेल की पटरी चारों तरफ दौड़ी है ना, तो कांग्रेस की देन है। आज क्या कर दिए मोदी जी, वो कांग्रेस का दिन हम लोग को देखा हुआ 90-95 में कि भर भर बोरा अनाज लाते थे। आज बोलते 80 करोड़ लोग को 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। आपने पूरे वर्ल्ड में अपमान करवा दिया है। 1.5 अरब का आबादी है, अब 80 करोड़ का भाड़ा में खिलाइए रहे हैं। ये गर्व की बात है क्या? आप हमारा बदनामी कर रहे हैं, हमारे देशवासी के, हमारे देश के एक एक युवा को बेचने का, बदनाम करने का काम कर रहे हैं वोट चोर पार्टी बीजेपी। तेजस्वी भाई को बोलते हैं, तेजस्वी भाई वो युवा है। आज देख ले जनसैला, वो रोल मॉडल हो गए हैं, आज बिहार का ही नहीं इंडिया का। तेजस्वी माना नौकरी। अगर किसी ने मुद्दा उठाया था पिछले चुनाव में, सरकार आ गई थी, चोरी कर लिया, 8 वोट, 10 वोट, 2000 वोट चोरी किया, और इसकी सच्चाई पता चली चंडीगढ़ में। मैं आप लोग का आह्वान करता हूं कि ये बात को जन जन तक पहुंचाइए। गांव गढ़वा में गरीब भाई को बताइए, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं है। मेरा कहना है कि आज दुनिया का कोई आदमी हो, बच्चा को डीपीएस में, डीएवी में, बड़े बड़े स्कूल में क्यों पढ़ाता है? पहला मिशन नौकरी के लिए। आपने 10 साल में नौकरी दिया? आपने तो बोला कि मैं हर साल 2 करोड़ को नौकरी देगा, नौकरी दिया आपने। लेकिन तेजस्वी भाई, छोटा सा लड़का, अदना सा गरीब गुरबों का, आज वो लड़का स्टार हो गया। 17 महीना में नीतीश जी के साथ रह करके, नीतीश जी को कलेजा पे चढ़ के 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। आप बोल रहे हैं कि जो ये भाजपा सरकार है ये चोरी कर रही है, ये हमारी पूरी दुनिया में जो है वो हम लोग पे थू थू करवा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ से भाजपा वालों का ये कहना है साफ सुथरे लफ्जों में कि जो है मोदी जी ही देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मोदी जी ना हो तो देश डूब जाए। और साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी को बोलते हैं परिवारवाद की राजनीति है जिसको मोदी जी खत्म करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि परिवारवाद ही चल रहा है बिहार में भी और देश में भी इतने सालों से, या भाजपा की सोच से? देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पॉलिटिक्स में परिवारवाद नहीं होती है। तेजस्वी यादव के पापा पे जो आरोप लगाते हैं ना, लालू यादव पे, उनके जितने भी बाल बच्चे हैं उनको जनता ने चुना। लालू यादव की औकात नहीं है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, और तेजस्वी और तेज प्रताप को जनता बनाई। जो गरीब जनता देख रहे हैं ना चारों तरफ, इन्होंने वोट करके बनाया है। और भाजपा में क्या है, वोट चोरी करके बनाता है, इसकी गारंटी है। भाजपा में जाइएगा ना, भाजपा में जाइएगा तो वो गारंटी है कि वो आपको एमपी बना दे। किस चीज करके? वोट चोरी करके। बोलते हैं, पता है वो चंडीगढ़ का चुनाव 30 में से 8 वोट आपने चुरा लिया। वो 8 वोट जो है ना, वो 25% के हिसाब से है। आज हमारे उसका पहले से 25 से 30% वोट है देश में, और वो 25% चोरिए कर लेगा। ये गरीब गुरबा का वोट की जरूरत है?
आजकल भाजपा वाला वोट नहीं मांगता है, कल कटिहार में देखिएगा, उनकी औकात समझ में आ रही होगी। ये जनसैलाब गरीब गुरबों का देख के, अगर औकात है ना तो वोटिंग करा ले इसी से, बैलेट से छापा छापी होगा और ईवीएम से चुनाव होगी तो भाजपा को 400 का 400 543 आ जाएगी। उसको वोट का थोड़ी जरूरत है। अब वो आरोप लगाते हैं ना, देखिए वो वॉशिंग मशीन हो गया है ना, जितना चोर चुहार जाएगा उसमें जाकर के फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो वोट लेना नहीं है, वहाँ तो रुपया देना है, उधर चोरी करना है, चुनाव जीतना। विकास से कोई लेना देना तो है नहीं। क्या किए उन लोग 400 पार किस बात के लिए? क्या अपने देश में कोई युद्ध जीता है क्या? आप महात्मा गांधी हो गए हैं क्या? जननायक कर्पूरी ठाकुर हो गए हैं आप कि लाल बहादुर शास्त्री हो गए? क्या हो गए, क्या हो गया देश में? आपको नहीं लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को जो देश रत्न मिल रहा है वो बिहार में बीजेपी को और मजबूत कर देगा? अरे याद जा रहा है, जब चुनाव हुआ 2 महीना 4 महीना बच्चे तब याद है। जननायक कर्पूरी ठाकुर तो भारत रत्न है, कौन जानता है? ये सब वोट लेने का, ठगने का, कैसे दे करके वोट चोरी कर लेंगे और कहेंगे सब गरीबों को वोट दे दिया। आपको कोई देश में वोट नहीं देने जा रहा है मोदी जी। जुमला का काम खत्म हो गया। झूठ की खेती ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। देख लीजिए मौसम, आज भगवानों साथ है। देख लीजिए चारों पट्टी, ये मोटा मोटी 15 लाख आबादी के भीड़ है। यहाँ से लेके बिहटा तक रोड खाचा खाच भरा हुआ है, इधर खुसरूपुर तक, मुजफ्फरपुर तक एकदम ऐसे भरा हुआ है, भीड़ है। आप किसी भी गरीब भाई से बात कीजिए, कोई खरीदा के नहीं आया है, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ है। वो पलटू चाचा को देखिए, कहते लीडर है। अरे लीडर का बेस होता है पलटू चाचा, आपका तो कोई बेसे नहीं है। कोई बेस है आपका? लालू जी का एक बेस है कि हम आपके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे, जो हो जाए, हम झुकेंगे नहीं। नीतीश कुमार डरपोक पीएम सीएम बने, कोई मुद्दा है जी? किसी के लड़ते हैं? न जात के लिए न प्रजात के लिए, खाली आरोप लगाते हैं। आरजेडी मतलब ए टू जेड पार्टी, माई बाप की पार्टी, बहुजन की पार्टी, अगड़ा की पार्टी, पिछड़ा की पार्टी। यहाँ तो रोजगार चाहिए, यहाँ पेट पे फेट चल रहा है तो तेजस्वी माना नौकरी। राहुल गांधी को अमित शाह बोलते हैं पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। 10 मिनट डिबेट कीजिएगा राहुल गांधी से, औकातें समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे इंसान है, आवाज जन जन में वो घूम रहे हैं तो उनको समर्थन मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में लोग उनके सारा युवा साथ है। उनके समर्थन को वोट में बदलने में दिक्कत हो जाती है। जो समर्थन आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं या राहुल गांधी के न्याय जोड़ो यात्रा में देखते हैं, वही जब वोट के रूप में आती है तो वो बहुत कम पड़ जाती है। देखिए वहाँ तो है, मैं फिर से बता रहा हूँ, पिछले वर्ष भी सारा गरीब जनता हिंदुस्तान को, कांग्रेस को, आरजेडी को वोट किया। उसकी रिजल्ट भी हम लोग को 12 बजे तक दिख रहा था, 115 120। 2 बजे रात में चोर दरवाजे से 10 वोट से ये हार गए, 5 वोट से वो हार गए। ये तो आप चोरी कर लिया ना। ये तो आपने लोकतंत्र का घोटाला कर रहे, इससे बड़ा क्या आरोप होगा? वोट का घोटाला। आप हम पे आरोप लगाते हैं कि हम चारा चोर है, आप हम पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद है। अमित शाह के बेटा को बेट पकड़ने का लूड़ है, बीसीसीआई का सचिव है, समझे? अरे सचिव क्रिकेटर नहीं बनेगा जी, अरे किसी भी फील्ड का नेता कौन बनेगा जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है? अमित शाह का बेटा बन गया, राजनाथ सिंह का बेटा, गिरिराज सिंह का बेटा, वो अपन नेता नहीं बना रहा है। रामदास पासवान का बेटा नेता नहीं है, वो सब परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये सब ढकोसला बात है, क्योंकि नेता को जनता चुनती है। जनता एक एक वोट देगा तब वो नेता बनेगा, जो किसी का बेटा रहे, वो जनता का बेटा हो जाता है। परिवारवाद ये सब कुछ नहीं, सब ब्रेन वॉशिंग है। ये सब दिमाग को कचरा करने का वो सब प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है परिवारवाद की पार्टी। ये सब बकवास बात है। और इस बार फुल बहुमत में कांग्रेस आएगी और बिहार में 1/3 बहुमत से ऊपर तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्योंकि तेजस्वी का मतलब ही होता है नौकरी। तेजस्वी का मतलब है नौकरी, और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी तेजस्वी यादव की सरकार, ये कहना है यहाँ पर आरजेडी के समर्थकों का। और शायद ये बिहार की भी भाषा है कि तेजस्वी यादव का मतलब ही रोजगार है। तो आइए देखते हैं और लोगों का क्या कहना है।